जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना हमारे साहिब जी, अनंतम शुक्राना आपका। आप जो हमें रास्ता दिखाते हो, या ये समझ लो कि जो हमारे जीवन में एक तरीके की जो हलचल होती है, उसको जिस तरीके से शांत करते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा आत्म मंथन है, जो हमारे अंदर एक हलचल होती है, किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, उसको समझाने का तरीका, हमारे जीवन में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जो आप समझाते हो ना संगत जी, गुरु जी इस तरीके से समझा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते और वो चीज़ हो जाती है। हमारे हमारा रब जो हमारे पास हमारे अंदर है, या हमारे सामने जिस स्वरूप के अंदर विराजमान है, वो एक ऐसा रास्ता हमें दिखा देता है, एक ऐसी दिशा दे देता है, सोचने समझने का नज़रिया हमारा ऐसा कर देता है कि हम औरों के पीछे ना भागकर अपनी समझ से, अपने रब के दिखाए हुए रास्ते से, उस सोच के अनुसार चलने लगते हैं जो वो सोचने पर हमें मजबूर करते हैं, जो वो हमें ये समझाते हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जिस काम को मना करे उसको मत करो। तुम्हारी अंतरात्मा जो तुम्हें कहती है कि तुम्हारे लिए ये काम सही है या तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ना कि वो काम करो जो तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी सॉल बिल्कुल प्योर होते होते होते, जो सिमरन करते करते जो तुम जिस अवस्था में पहुंच जाते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम अपने आप को भले ही ज़ीरो मानो, लेकिन एक ऐसी जगह हो जहाँ पर रब तुम्हें लेकर जा रहा है। और जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो उसके हाथ पकड़ने के बाद फिर ऐसा कुछ भी नहीं बच जाता कि तुम अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग इधर उधर भागने की कोशिश करो। एक मंजिल हमें दिख रही है, मेरा रब मुझे वहाँ लेकर जा रहा है, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे समझ दी, वो मुझे बता रहा है कि तुझे सिमरन करना है, तुझे सत्संग करना है, तुझे सेवा करनी है। सेवा तुझे घर से ही शुरुआत है, जो तुझे करनी है वो तुम करते करते, सत्संग तुम करते हो। किसी एक व्यक्ति का जीवन भी अगर बदल जाता है तुम्हारी बातों से, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम अगर किसी के साथ शेयर करते हो, उसकी लाइफ को भी एक दिशा मिल जाती है, तो उससे अच्छी चीज़ कोई जीवन में हो ही नहीं सकती। तो तुम्हारा जीवन भी सार्थक है अगर तुम अपने आप से जुड़े हुए 10 लोगों को भी सही रास्ता दिखा दो। तो मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। ज़्यादा, हद से ज़्यादा करने की कोशिश हमें कई बार गलत तरीके से या गलत रास्ते पर भी लेकर चली जा सकती है। शायद हम रॉन्ग चले जाएं, जो हमारे लिए सही ना हो, और हम यूं ही इधर उधर भटकते रह जाएं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो सीधा रास्ता चुनना है जो हमारे रब ने हमें दिखा दिया। उन्होंने हमें बता दिया कि तुम्हें ये करना है, और तुम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से जाओगे। तो तुम्हें किस बात की जल्दी है? सब्र तुम्हें करना है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो तुम्हें ठीक लगे, जहाँ उस रब की आवाज़ आए, जहाँ उसकी कॉल आएगी, वहाँ तुम पहुँच जाओगे।
उम्मीद उतनी हद से ज़्यादा करनी गलत है। सब्र के साथ शांतिपूर्वक अगर तुम अपने सीधे सीधे रास्ते चलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये वो हमें समझाने लगते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा अंतर्द्वंद चलता है और इतने टेस्ट हमारे होते रहते हैं संगत जी। कई बार इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, इतना कन्फ्यूजन कि यहाँ भी वहाँ भी और पता नहीं कहाँ कहाँ। और हम अगर अपने रब के, अपने गुरु के चरणों में सब कुछ छोड़ देते हैं ना कि गुरु जी अब आपको ही देखना है, सच में उनके बिना तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। जिस दिन से रब साथ हुआ है या उसने अपनी पहचान दी और उससे बिना पूछे हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते हैं, तब से अंदर एक ठहराव सा आ जाता है। एक ऐसा ठहराव, एक ऐसी शांति कि जो पहले हम कुछ सोच कर या कुछ जान कर मचल जाते थे कि नहीं हमें भी ये करना है, हमें भी जाना है, हमें भी ये करना है, एक वो चीज़ हमारे अंदर शायद कहीं स्थिर हो जाती है, बहुत ठहर जाती है। हमारे मन में ये सब चीज़ें ख़त्म है, क्योंकि पता नहीं क्यों उस रब के साथ मिलने के बाद, उससे जुड़ने के बाद जीवन में एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही चेंजेस आते जा रहे हैं। और उनके साथ रहते हुए इतना कुछ अलग अलग देखने को मिल रहा है कि जो हम इन आँखों से नहीं देख सकते वो सब हमें दिखा रहे हैं। हमें क्या महसूस करना चाहिए वो भी हमें फीलिंग आने लगती है। हमें सोचने समझने की जो एक अलग नज़रिया होता है, चाहे वो किसी सामने वाले के बारे में हो चाहे ना हो, लेकिन क्या हमें करना है, क्या हमें सोचना है, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, वहाँ भी हमारा रब हमें रोक देता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी, क्योंकि आप खुद सोचो, जैसे हम एक छोटा सा सत्संग है, मुझसे ही रिलेटेड है। जैसे मैं किसी कहीं जा रही हूँ और किसी इवेंट में है, ये संगत जी दिन का समय है, मैं वहाँ गई हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे और तकरीबन ज़्यादातर सब जान पहचान के होते हैं। तो जब वहाँ पर मिलते हैं तो जितने लोग वहाँ फंक्शन में आए हुए हैं या उस पार्टी, उस इवेंट में हैं, ज़रूरी तो नहीं कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब वो भी सोच रहे हों। तो सबके अलग अलग थॉट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा कर्मा क्या होता है, जैसे गुरुजी हमें समझाते हैं तुम कैसे गलत हो जाते हो सही होते हुए भी। सपोज़ करो किसी ने कभी हमें इनवाइट किया और हम नहीं जा पाए, ठीक है, वो उससे भी हमारा सामना हो रहा है, उसके मन में हमारे लिए कुछ ना हो, लेकिन हम ये सोच के बैठ जाते हैं अरे यार हम उनके फंक्शन में नहीं गए थे, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, बुरा मान गए, या उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया, साइड में देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो हमारे हमारे मन में ऐसे उथल पुथल मच जाती है, देखो इन्होंने हमें इग्नोर कर दिया ना, ज़रूर ये बुरा मान गए होंगे कि हम उनके वहाँ पर नहीं गए। एक छोटा सा थॉट प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पर मेरा कर्मा बन रहा है, वहाँ पर मेरा कर्मा बन रहा है, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है ना, उनके अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा। जो सामने वाले हैं वो थोड़ी देर बाद हमसे बहुत अच्छे पोलाइटली मिलते हैं और हमें कुछ ऑफ़र भी करते हैं, तो फिर आप क्या सोचते रह जाते हो, अरे यार हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक जो थॉट प्रोसेस इस तरीके से चलता है, हमारे हमारे मन में जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो किस तरीके से घुमा के हमारा भगवान हमें समझा देता है। पहले ये हम कैच नहीं करते थे, अब जब भगवान साथ में है या जो रब सोचने पे मजबूर कर देता है, वो ये कहता है तुम क्यों सोचते हो, तुम सोचते क्यों हो, तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं सबकी बात नहीं कर रही, वो मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि वो मुझे कैसे लेसन दे रहे हैं। वो मुझे ये सिखा रहे हैं कि तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो तेरे लिए सही है वो तेरे साथ होगा ही होगा, गलत
होगा नहीं, मैं होने नहीं दूंगा और तुझे गलत करने नहीं दूंगा। तो जो कदम कदम पे जो हमें वो सीख दे रहे हैं ना, वो सीख हमें एक लेसन की तरह लेनी है कि हमें कब क्या सिखाया जा रहा है। कई बार क्या होता है, हम सत्संग जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भंडारे में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमें प्रसाद वन टाइम हम ले लेते हैं या जो हमें मिल जाता है, जहाँ तक भगवान जी सिखा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि गुरु जी का कहना है कि जो वन टाइम आपको एक बार थाली में मिल जाता है ना, चाहे वो अपने आप डाल रहे हो, चाहे वो कोई और डाल के दे रहा है, वो प्रसाद प्रसाद की तरह ग्रहण किया करो। वो खाना नहीं है कि जिसको आप बार बार लेके पेट भर भर के खा रहे हो, क्योंकि जो सेकंड टाइम तुम लेते हो ना, तुम उसके बिना जी सकते हो। शायद वो एक बार का तुम्हारा ना लिया खाना वो एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसको उसकी बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी, ये शायद मैंने लास्ट सत्संग में भी टॉपिक छेड़ा था और पता नहीं क्यों गुरुजी दोबारा मेरे दिमाग से यही चीज़ें डाल रहे हैं कि ये चीज़ें मैं फिर से शेयर करूं कि जब कभी हम भंडारे में जाते हैं या हमें सत्संग में जाते हैं, जो वन टाइम मिल जाए ना, वो सफिशिएंट होता है, दोबारा हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी ना करते ही हमारी थाली में वो दोबारा नहीं आता। और जो दोबारा परोस रहा है वो अपना कर्मा कर रहा है, वो अपनी सेवा दे रहा है। लेकिन अगर तुम नहीं लोगे तो शायद वो ना किया हुआ जो भोजन वहाँ उनके पास बचता है वो किसी और के पास ऑटोमेटिकली घूम जाता है, और हो सकता है कि वो किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुँच जाए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमें जो भी खाने को मिलता है वो एक प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद कभी भी भर के या पेट भर के भोजन नहीं किया जाता, वो आप अपने घर में हमेशा करते हो, 24 घंटे करते हो। आपको जब टाइम मिलता है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, चाहे ब्रेकफास्ट है, आप पेट भर के खाते हो। लेकिन अगर ऐसी जगह जाके आप प्रसाद की तरह ग्रहण करो तो शायद बचा हुआ भोजन किसी ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुंच जाए। तो ये जो छोटी छोटी जो सीख होती हैं जो हमारा भगवान हमें देता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें अपने जीवन में मिलती हैं सीखने के लिए। पहले हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, जो चल रहा है जैसे चल रहा है ठीक है, लेकिन अब रब लेसन दे रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि जीवन तुम्हें जीना कैसे है। और संगत जी, कई बार क्या होता है हमारे साथ, ये मेरे खुद के अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये छोटे छोटे लेसन है जो मुझे गुरुजी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसे इनविटेशन मिलेंगे या ऐसा कुछ कहेंगे कि देखो वहाँ गुरुजी ये कर रहे हैं, देखो वहाँ गुरुजी वो कर रहे हैं। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा तो ज़रूर होती है कि हाँ ये भी होता है। लेकिन जैसे कुछ टाइम पहले सत्संग के टाइम मेरे रब ने मुझे पहले ही एक लेसन दिया, जब उन्होंने बोला कि जो तेरे भाग्य का होगा ना, जो तेरी किस्मत का होगा वो तेरे पास खुद पहुंच जाएगा। तुझे कहीं किसी के सामने मांगने नहीं जाना, ना तुझे कभी किसी से कुछ मांगना है। सच में हम भिखारी हैं तो अपने भगवान के सामने हैं। मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने रब से मांगूंगी और किसी से नहीं। और जो हमने संगत जी, जो हमने एक वो लिया हुआ है ना कि सपोज करो हम कहते हैं हम सेवक हैं, तो सेवक क्या होता है? सेवक सेवक वो है जो सर झुका के, हाथ झुका के अपने भगवान के सामने खड़ा रहता है। उसने जो सेवा दी हमने की, हम उससे मांग नहीं सकते, हम उससे कुछ भी नहीं मांग सकते। लेकिन वो जो मालिक है, वो मालिक अपनी मर्ज़ी से कब हमें क्या देगा ये उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ये लेसन है संगत जी, बहुत बड़ा लेसन है जो हमें सीखने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। तब भी मन की इच्छाएं हमारी नहीं मरती और कुछ ना कुछ इधर उधर दिमाग घोड़े दौड़ाता रहता है। ये लेसन है जो मेरे मालिक ने मुझे
कुछ टाइम पहले ही ऐसी कुछ चीज़ें दिखाकर आंखों के सामने दिया है कि देख मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ और तुम कहाँ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। संगत जी, सच में अगर हमने अपने मालिक को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम चलाने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मालिक है, वो भगवान है। हमने अगर कुछ मांगा है तो सेवक होना मांगा है। हमने क्या रिश्ता मांगा है उनसे, जैसे आप लोगों का पता नहीं आप क्या कनेक्शन बनाते हो, मैंने मांगा सेवक। अगर मैं आपका सेवक हूँ तो संगत जी, मेरा भाव क्या होना चाहिए? मेरा भाव होना चाहिए कि जो आप अपनी मर्जी से दोगे वो सर माथे पर, मैं अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और जो सेवा वो देंगे, वो अपनी मर्जी से जो देंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि मैं अपनी मर्जी और अपनी इच्छाओं को मद्देनज़र रखते हुए इधर से उधर भाग के, दाएं बाएं भागकर अपनी जल्दबाजी के कारण उसको गंवा दूं। तो ये चीज़ें भी मुझे शोभा नहीं देंगी। जैसे कभी कभी कुछ होता है कि कोई कहता है, कोई संगत ही बोलेगी कि देखो वहाँ पर ये हो रहा है, चलो चलते हैं, वहाँ से ये लेकर आएंगे, वहाँ से वो लेकर आएंगे। आप ये नहीं समझ रहे कि अगर किसी के यहाँ कुछ हमारा रब दे रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो ये उस परिवार के लिए है, ये उनके कष्टों को हटाने के लिए है। वो चीज़ अगर वो किसी को दे रहा है तो ये उसका बड़प्पन है, वो उसकी ब्लेसिंग बांट रहा है। लेकिन हकीकत ये होती है संगत जी कि वो ब्लेसिंग आपके पास आएगी, आपको ब्लेस ज़रूर करेगी, लेकिन आप खुद को कितना कंट्रोल करते हो, आप खुद को कितना कंट्रोल करते हो। अगर आप नॉर्मल संगत हो तो आप जाके ब्लेसिंग लो। अगर हमारे जैसा सेवक है जिसने एक रिश्ता सेवक का बनाया हुआ है, तो जब तक मालिक का हुक्म ना हो हम वहाँ नहीं जा सकते। हम उस मालिक के हुक्म के बिना वहाँ नहीं जा सकते। हम उसके हुक्म की मर्ज़ी के बिना किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, चाहे उसमें अमृत हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, कुछ मायने नहीं रखता। उस अमृत से ज़्यादा उस रब की एक डांट ही हमें बहुत प्यारी होती है। वो जो प्यार से हमें देगा वो सर माथे। अगर उसने वो अमृत मुझे देना होगा ना, तो वो मेरे पास मेरे हाथ पे खुद दे देगा। और सच में ये सब पॉसिबल है, मुझे मिला है। मैं नहीं जाना पसंद करती थी कहीं, लेकिन एक विश्वास था गुरुजी पे, और उन्होंने मुझे एक छोटा सा एक सत्संग दे दिया कि जहाँ मैं गुरुजी का एक रेड स्वरूप पे, जहाँ पर मैं उनको तिलक करती थी डेली, और आप यकीन मानोगे संगत जी, उस पे ऐसे जो तिलक के नीचे ही 3 तरीके की धाराएं सी नीचे तक आई उनके चरणों तक, और उन चरणों तक आकर एक बिल्कुल राउंड में गोल एक वो बन गया था, जैसे ड्रॉप होता है ना, वो ड्रॉप। तो क्या होता था, ये लेसन है, मेरी लाइफ का लेसन है। और सच में वो एक ड्रॉप बन गया, और मुझे नहीं पता कि वो क्या है। मैंने सोचा कहीं मेरे गुरुजी के स्वरूप पे कुछ लग गया है, मैं उसको साफ़ कर दूं। तो मैं जब उसको साफ़ करने के लिए आगे बढ़ी तो वो कुछ जैसे चिपक जाता है ना, उस टाइप कुछ उस पे लगा हुआ था। तो मैंने हटाया तो मेरे हाथ पे आकर गिरा। कुछ मेरे को ऐसा लगा कि देखो, जो मेरे गुरुजी के स्वरूप पे है, जो भी वो कुछ गलत नहीं हो सकता, वो उस स्वरूप पर है तो वो ब्लेस्ड है। अब वो क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे गुरु महाराज की क्या मेहर थी, वो मैंने उठा के फटाफट अपने मुंह में एज अ प्रसाद डाल लिया। और यकीन मानो कि वो क्या निकला, वो बिल्कुल मीठा, शहद से भी मीठा, इतना मीठा। और इतना जो बाद में मुझे समझ आया कि ये तो शायद शहद से भी मीठा, वो जो हम कहते हैं ना कि गुरुजी की अमृत वर्षा, वो थी। लेकिन मुझे कितनी मिली? एक बूंद मिली। लेकिन मेरे भगवान ने मुझे यहीं दी, मेरे घर में, मेरे स्वरूप में। अगर मेरे भाग्य में वो एक बूंद थी अमृत की तो वो मुझे मिली, और अगर मेरे भाग्य में अमृत वर्षा होगी
तो वो भी मुझे मिलेगी, ये मेरा यकीन है। मैं उसको देखने के लिए या उसको उस रब को आजमाने के लिए उस पर शक नहीं कर सकती कि मैं ये आँखों से देखने जाऊं कि हाँ ये होती है। नहीं, मुझे पता है ये होती है और ये हकीकत है। जो उसे देना है वो मेरे पास देगा, मुझे देगा, यहीं देगा। ये मुझे मेरा यकीन कहता है, मेरा विश्वास कहता है। जब मैंने उसके दर्शन यहीं किए हैं, मैंने उसका सिमरन यहीं किया है, तो वो मेरा रब अगर मेरे जीवन में मेरे लिए ज़रूरी है तो वो चीज़ वो मुझे यहीं देगा। और मेरी ये हमेशा से अपने रब से ज़िद रही है कि गुरुजी, अगर तुमने मेरे से रिश्ता मेरा सेवक का माना है, तुमने मुझे अपनाया है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, तो जो मुझे ज़रूरी है तुम दे रहे हो ना, तो फिर इतना एग्ज़ाम भी मत लो कि कभी कहीं से कॉल आ जाए, कभी कहीं से कॉल आ जाए कि चलो वहाँ देखने चलते हैं, ये भी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उससे मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी जब मुझे पता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी भी रूप में आ सकते हो, तुम किसी भी तरीके से हमें अपने दर्शन दे सकते हो, तो ये भी होता है, ये हकीकत है। लेकिन अगर हकीकत है और मुझे कोई शक नहीं है तो मुझे मत बुलाओ इधर उधर। मुझे अगर अमृत वर्षा चाहिए और मेरे लिए जिस टाइमिंग में आपने रखी होगी वो मेरे पास आएगी। मैं नहीं जा सकती कहीं भी देखने के लिए, क्योंकि मुझे तुम पर शक ही नहीं है। मुझे पता है ये सब होता है, ये हकीकत है। और तुम्हारी हकीकत पे मैं शक कैसे करूं और तुम पर कैसे करूं जो मुझे इतना कुछ दिखा रहा है यहाँ बिठा के अपने घर में। मुझे सारे हर तरीके के ऐसी 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 आप संगत जी यकीन नहीं करोगे कि इतनी ज़्यादा जो कि अजीब चीज़ें होती हैं और इतना कुछ जो कभी मैंने अपने किसी ग्रंथ में पढ़ा हो या कभी कुछ बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है और वो सब इन आँखों से मेरा रब मुझे दिखा रहा है, तो इसके बाद तो कोई चीज़ बच ही नहीं जाती। शक कहाँ है? कहीं नहीं है। मुझे सिर्फ दर्शन करने हैं, तेरे दर्शनों की प्यास है। अगर तुझे जहाँ बुलाना होगा वहाँ बुला लेगा, जहाँ दर्शन कराने होंगे करा लेगा। जो सेवा तूने दी हुई है वो सेवा मैं अपने मन से निभा रही हूँ। बाकी तो अगर उसमें भी कमी है तो वो तू जाने, तेरा काम जाने। सेवा तो तुझे लेनी है ना, करवाना भी तुझे है। एक कदम हम तेरे बिना चल नहीं सकते। तो सोचने समझने की तो कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती, कुछ हम सोच ही नहीं सकते। एक विश्वास होता है ना, एक विश्वास जो इतना बड़ा विश्वास हो चुका है ना संगत जी, कि हम इसमें 1% भी ये नहीं सोच सकते कि अरे वहाँ पर ये हो रहा है तो ज़रूर अरे देखते हैं। क्या देखना है अपनी आंखों से? वो भगवान तुम्हारे सामने बैठा है, वो हमें सब कुछ दिखा रहा है, वो हमें अपने दर्शन दे रहा है। अपनी इतनी अच्छी अच्छी एक से एक ब्लेसिंग मुझे मेरे घर में वो मेरे तिलक में दे देते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए इधर उधर क्यों भागूं? कहीं कुछ भी हो रहा है तो ये उनकी प्रेयर्स है, उन संगतों का, उनका खुद का कर्मा है, उनको वो चीज़ मिल रही है। हमें अभी समय है, हमारे लिए उस चीज़ के आने में, उस ब्लेसिंग के आने में अभी वक्त है। जब हमारा टाइम होगा तो हमें भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाऊंगी, किसी के दर पे मांगने नहीं जाऊंगी। दर किसका है? घर किसका है? उस रब का। मांगूंगी तो उससे मांगूंगी, देखूंगी तो उसको देखूंगी। उसके रूप के सामने सब बेकार है। हो सकता है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको उन्होंने दी है। क्योंकि जब ये अमृत वर्षा होती है तो अमृत वर्षा अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा शब्द नहीं, भंडार है। अमृत, अमृत बहुत मायने रखता है। अमृत जो हमें जीवन देता है, अमृत जो हमारी लाइफ को आगे सिक्योर करता है, हमारे वंश की रक्षा करता है, ये सब अमृत ही तो है। लेकिन वो अमृत अगर मेरे भगवान के द्वारा, मेरे भगवान के स्वरूप में मुझे सामने दिख रहा है,
तो उससे बड़ा अमृत तो कोई है ही नहीं। मुझे उसके प्यार का अमृत रोज़ मिलता है। डेली हम उनके दर्शन करते हैं, हम उनके स्वरूप में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, हम उनसे प्रेयर्स करते हैं। उनकी जो ब्लेसिंग मिल रही है वो सबसे बड़ा अमृत है। वो ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे जीवन में अगर मुझे ज़रूरी होगा, मेरे रब को ये लगेगा कि इस वक्त इस पल इसको ये अमृत वर्षा देनी है, तो वो अमृत वर्षा मुझे मिलेगी। उसके लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी मालिक से मांग सकती हूँ ना। एक जगह मैंने नौकरी की है, उसके दर की, उसके सामने उसकी खुद की सेवा पकड़ी है और उसने वो मुझे खुद दी है। हम तो वो भी मांगने लायक नहीं है कि गुरुजी हमें ये दे दो या वो दे दो। नहीं, वो सेवा उन्होंने दी है। अगर उन्होंने दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। अगर उन्हें सही लगता है तो वो मुझे उसका कुछ ना कुछ 1% तो देंगे ही। और वो मालिक है, उसकी मर्जी, जब जो देना होगा दे देगा। हम तो सर झुकाकर हाथ झुकाकर खड़े रहते हैं। कौन सा कर्मा हमारे जो अकाउंट जो चल रहा है, जो कर्मा बैलेंस गुरुजी कर रहे हैं, वो कहाँ कैसे बैलेंस करना है, वो तो वो जानते हैं ना। कब कौन सी सेवा देनी है ये वो जानते हैं। और जब उनकी दी हुई सेवा हम करते हैं तो हमारा बहुत सारा कर्मा बैलेंस होता है। पता नहीं कितने कर्म अनजाने में हम कर जाते हैं जो हमें नहीं पता, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन जो विश्वास होता है ना, वो विश्वास मत हटने दो। वो विश्वास वो है कि तुम एक एक कहते नहीं, चट्टान की तरह अपनी चीज़ों पर कायम रहो, अपने संकल्पों पर कायम रहो कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें भटका नहीं सकती। हमें अपना काम करना है, वो काम जो हमारे रब ने हमें सौंपा है। हम दाएं बाएं नहीं जा सकते, हमें सीधा सीधा रास्ता हमारे रब ने दिया है। उस वक्त उसे लगेगा कि इसके लिए ये ज़रूरी है तो वो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये उसकी मेहर है, ये बहुत बड़ी मेहर है। और मेरा रब जब ये देता है तो वो अपनी मर्ज़ी से देता है, किसी के कहने से नहीं देता। ये बहुत ज़रूरी है संगत जी। अपने आप को एक विश्वास पर रहने दो। और संगत जी, ये विश्वास ही है जो हमें कभी भी हार नहीं मानने देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कुछ गुरुजी का सिमरन करते समय कुछ गुरुजी हमें दिखाते हैं या हमारी आंखों के सामने कुछ दिखा रहे हैं, कुछ हमें बताना चाह रहे हैं, तो संगत जी वो कष्ट ना हटाते भी उसी तरीके से है। अगर हमें कुछ दिखा रहे हैं तो बाद में उसका सॉल्यूशन भी करके हमें दिखा देते हैं कि देखो ये चीज़ क्रॉस कर दी और ये सब मेरे साथ हो रहा है। जब वो मुझे कुछ दिखाते हैं तो उसका बाद में मेरे को ये भी बता देते हैं कि देख हमने कि तेरी ये जो परेशानी थी ये मैंने कैसे हटा दी। ये भी सत्संग में जाने से या जहाँ वो सेवा बख्शते हैं सिर्फ वहीं होता है। और संगत जी, जब वो सेवा दे तो आंख बंद करके वो सेवा ले लो। वो सेवा हमारे कुछ कर्मास को क्लियर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ही होता है। लेकिन जब गुरु कृपा होती है ना हमारे साथ, तो गुरु कृपा में कुछ भी हो सकता है। जब हमारे रब ने हमें दर्शन दे दिए, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हम उनके साथ चल दिए, तो जो मंजिल जाने तक, मंजिल पहुंचने तक, देखो मंजिल तो बहुत दूर होती है, रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन हमें स्ट्रेट चलना है। तो उसके चलते चलते जो हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा फोकस हटाने के लिए भी होती हैं, जो कि हम नहीं समझ सकते। हाँ, ये है कि आप ये समझ लो कि हम जब भी अपने रब के साथ चलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हैं, समझाते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें कब क्या करना है। हमें गलत तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, सोचने समझने की शक्ति वो हमें दे देते हैं। वो हमें बताते रहते हैं कि हमें कौन सा स्टेप कब लेना है। विश्वास एक सीढ़ी है जो हमें अपने रब पर करना है। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, और एक है सच्चा भाव, सच्चे भाव के अकॉर्डिंग। और एक जो हमारा विश्वास है वो
हमें कभी भी अपने रब के ऊपर से नहीं हटाना। वो जो कर रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, जो वो हमें दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। और संगत जी, कभी भी हमें कोई क्वेश्चन उनसे करना ही नहीं है। 3, और सबसे बड़ी बात ये भी हमारे समझ में हमारा रब धीरे धीरे जो समझा रहा है कि जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखो और समझो। जो लेसन वो हमारे छोटे छोटे जो हमारे स्टेप होते हैं उसके हिसाब से जो हमारे थॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमें समझाने का तरीका एक अलग ही बना देते हैं, और उनके प्रैक्टिकल्स बहुत अलग होते हैं। वो हमें समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और फिर जब टेस्ट लेते हैं तो 1 सेकंड नहीं लगता उस टेस्ट को लेने में। और सच में उस टेस्ट में हम क्या होगा हमारे साथ हमें खुद कुछ नहीं पता होता। हमेशा हम पास भी नहीं हो सकते, इंसान है, कहीं ना कहीं इधर उधर तो गलती कर ही जाते हैं। अब वो बैठे भगवान, उनके सामने हमारी कुछ चलती तो है नहीं, और वो हमें बताकर कभी कुछ टेस्ट लेते नहीं हैं। तो संगत जी, ये तो उन्हीं की मेहर है कि हम लोग अभी तक सरवाइव करते हैं। तो लाइफ में कैसे निकल रहे हैं कैसे नहीं निकल रहे हैं सब उनकी मर्ज़ी के ऊपर है। और एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कि जैसे हम लोग कुछ क्या करते हैं कि संगत जी, जब हम कुछ चाय प्रसाद लेते हैं या जल प्रसाद लेते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि वो जो नीचे अगर 1 या 2 ड्रॉप्स भी बचता है ना तो उसको भी आप ले लो, उसको ना छोड़ो। कई बार क्या होता है कि जो सारी ब्लेसिंग्स होती है ना वो एंड की ड्रॉप में होती है, और वो जो ड्रॉप होती है वो हमारी अगर छूट गई तो सब कुछ छूट गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे गुरुजी ने अपने सामने भी संगतों को ये समझाया है, जब वो कुछ देते हैं तुम्हें खाने के लिए या पीने के लिए तो वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप वहाँ जा रहे हो या आपको जो भी सत्संग में मिल रहा है या बड़े मंदिर में मिल रहा है, और आप अगर उसको छोड़ देते हो ना तो वो ब्लेसिंग आपकी उसी में रह जाती है और आप ठीक नहीं हो पाते हो। और ये हम नहीं जानते, ये वो जानते हैं कि उन्होंने किस अंश में हमारे लिए ब्लेसिंग दी है। इसलिए इसलिए संगत जी, उस चीज़ को, उस प्रसाद को आप पूरी तरीके से ग्रहण करो, उसको छोड़ो मत। लेकिन अगर आप उसको अपने विश्वास के साथ लोगे, अपने विश्वास के साथ लोगे तो वो आपके लिए दवाई का काम करेगा। अगर आपके अंदर कुछ परसेंट डाउट हुआ तो उतना ही आपको आराम पड़ेगा, जितना डाउट था उतना नहीं करेगा। ये सच है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ उसको ग्रहण करोगे तो आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे, और अगर आप उसको नॉर्मली फूड समझोगे या जल समझोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अपने विश्वास को 100 की बजाय 200% करके उसको लो, आपको अपने आप मिलेगा। और रब की ब्लेसिंग रब कहीं भी दे सकता है, किसी भी वक्त दे सकता है, किसी भी जगह दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपने अपने रब को किस रिश्ते से बांधा है। अगर मेरी तरह, हमारी तरह जो हम हाथ बांध के खड़े रहना पसंद करते हैं ना, हम जो सेवक बन जाते हैं, तो हमारे लिए जो लिमिट्स है ना वो बहुत सारी हैं। अगर किसी ने उनको फादर माना है तो फादर तो कहीं भी अपने बच्चों को बुला के कुछ भी दे सकता है। अगर किसी ने कोई भी रिलेशन बनाया है वो आप लोगों का अपना कनेक्शन है। आप लोग क्या समझते हो क्या नहीं समझते आप लोग खुद जानते हो। लेकिन हमारा जो रिलेशन है, जो हम अपने रब से सामने जो हम बोलते हैं, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। मैंने जो मांगा, सेवक का अगर मांग लिया कि भाई हम तो तुम्हारे सेवक हैं, और उन्होंने अगर मान लिया तो उनकी मर्ज़ी के बिना सेवक अपनी जगह से नहीं हिल सकता। नौकर करता क्या है? नौकर तो हाथ बांध के सिर्फ काम करता है, वो ये भी नहीं बोल सकता कि मालिक आपने इतना काम क्यों दे दिया। हमारी तो वो भी हैसियत नहीं बोलने की। तो रब ने जो दिया वो करो, चुपचाप करो, सर झुका के करो, और जहाँ उसे भेजना होगा ना वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा, आपका वहाँ पे अरेंजमेंट कर देगा और आप वहाँ पहुँच जाओगे और आप वो सब भी कर लोगे। तो ये उसकी मर्ज़ी है।
लेकिन जब किस टाइम जाओगे, टाइम उनका होता है, टाइमिंग उनकी है, प्लानिंग उनकी है, चलना हमें उनके अकॉर्डिंग है। और फिर हमारा रब तो है ही इतना प्यारा, हम उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ करना भी नहीं चाहते। जो उनका मन हो, जो उनकी मर्ज़ी हो, जो वो अपने आप ब्लेस कर दें, वो सर माथे पे। जय गुरु जी। आज हम अपना सत्संग यहीं विराम करते हैं। पता नहीं आज गुरु जी क्या क्या बुलवाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, शायद इसमें मेरे खुद के लिए भी कुछ आंसर्स होंगे, क्योंकि मेरे मन में भी बहुत दुविधाएं चलती रहती हैं और मैं उनसे पूछती रहती हूँ और उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। शायद इसीलिए कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे आंसर्स हमारे सत्संग के अंदर छिपे हुए होते हैं। वो क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं, लेकिन सत्संग के समय जब हम बैठते हैं तो हमें खुद नहीं पता हम क्या बोलते चले जाते हैं। तो ये इस मालिक की मर्ज़ी है, मेहर है। अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखो मेरे गुरु जी, अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखो। कुछ दिनों से मैं ये एक शब्द भी सिमरन कर रही थी जो गुरु जी कराए जा रहे हैं, आप लोग भी सुनना। बहुत प्यारा शब्द है और उसमें सिर्फ उसकी कृपा की डिमांड हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। वो है ना, कृपा करो दीन के दाता। तो हम जो हाथ बांध के जो हम उनकी कृपा मांग रहे हैं, कृपा एक बहुत बड़ा वर्ड है। अच्छा, एक संगत जी आज थोड़ा सा एक सत्संग गुरु जी याद दिला रहे। एक तो ना हमें भी ना कभी ये नहीं बोलना चाहिए गुरु जी को कि गुरु जी हमने आज तक आपकी इतनी पूजा की है, हमने आपको इतना माना है, आप ना हमें हमारी पूजा का फल दे दो। फल में और कृपा में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। आप फल ना मांगो, क्योंकि फल मांग लिया तो आप और उनका वहीं पर क्रॉस हो जाएगा अकाउंट। और कृपा मांगोगे तो कृपा वो अपनी मर्ज़ी से देंगे। कब देंगे और कब तक देंगे, आपका और उनका रिश्ता एक अलग ही मुकाम पर अलग तरीके से चलता रहेगा। कभी भी फल की उम्मीद मत करो और ना ही मांगो। ये सबसे बड़ी रहमत है हमारे रब की, अगर हम उनसे कृपा मांगते हैं। और अगर कृपा मांगते हैं ना संगत जी, तो वो कृपा हमारे लिए बहुत बड़ा अमृत है। कृपा ही एक ऐसा वर्ड है जो हमारे लिए अमृत है। हमें उसके अलावा और कुछ नहीं मांगना। गुरु कृपा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम ये कहें कि हमने 1 साल पूजा की, 2 साल पूजा की, 3 साल, हमें क्या फल मिला? फल क्यों लेना है तुम्हें? फल नहीं चाहिए हमें। फल मिल गया तो हमारा और उनका कनेक्शन वहीं क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद आप नई जर्नी शुरू करोगे क्या? तो वो चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। फल मांगो ही मत। फल मांग लोगे तो आप और वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। कृपा मांगो तो कृपा देने के लिए उन्हें हमेशा पूरी लाइफ हमारे साथ रहना पड़ेगा और अपना साथ निभाना पड़ेगा। तो संगत जी, उन्हें अपने साथ बांध के रखो। कृपा और फल पे हम ज़रूर कल के सत्संग में बात करेंगे। मैं आपको कुछ, अगर गुरु जी ने कुछ अच्छे अच्छे सत्संग याद दिलाए तो मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। तब आपको पता चलेगा कि कृपा कितनी ज़रूरी है। कृपा तो एक कृपा का भंडार ही होता है, उनके दिल का भंडार जो वो अपनी संगत को देना चाहते हैं। और फल दे दिया तो एक फल जो उसने आपने जो मांगा, उसके बाद आपका और उनका कनेक्शन ख़त्म। फिर तो आप दोबारा से अपनी जर्नी शुरू करो, दोबारा अपनी पूजा पाठ शुरू करो। वो तो वहीं पर फल देके आपने ख़त्म करवा दिया। तो इसलिए संगत जी, प्लीज़ फल मत मांगो, ना ही उम्मीद करो। और फल की उम्मीद करके कभी भी कोई भी काम मत करो, कोई पूजा मत करो, कुछ मत करो कि हम ये करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। नहीं, ये सब चीज़ें सब गलत हैं। एक मन्नत मांगना गलत होता है, एक फल मांगना गलत होता है। गुरुजी इन चीज़ों से एग्री नहीं करते थे और यही चीज़ उन्होंने हमें सिखाई है। हम हमेशा गुरु कृपा मांगते हैं। गुरु कृपा का मतलब होता है वो अपनी मर्ज़ी से जब उन्हें मन करे वो देंगे और वो हमारे लिए सर माथे पर है। तो शुक्राना गुरुजी, आज हम सत्संग का यहीं विराम करते हैं। कल के नए सत्संग में फिर मिलेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।